आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। क्या कोई ऐसा इंसान आपको कभी मिलता है जो ये बोलता है कि मैं भगवान की जो पूजा पाठ है दिखावे के लिए करता हूँ और भगवान जी मेरे इस दिखावे से खुश होकर मेरी मनोकामना भी पूरी करते हैं। अब जब मैंने इस तरह की कहानी देखी ना, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। नाम है इनका मिथिलेश और इनकी धर्मपत्नी का नाम है मंजू। कहते हैं कि साफ दिखावा किया था मैंने शुरुआत में 3-4 महीने तक। लोगों को यही बताता रहा कि मैं बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बाबा श्याम की मेरे पास ऐसी कृपा है वैसी कृपा है, बाबा श्याम का दिया ऐसा आशीर्वाद है कि अगर मैं किसी के लिए को प्रार्थना कर देता हूं तो वो सफल हो जाती है। इस तरह के लोग मार्केट में खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं शुरुआत में गोलगप्पाला करता था। नमस्कार, मैं नितिन हूं, ये है चाचा के फैक्ट्स। हर हर महादेव। मैं कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये जो लास्ट वाला है ना, इसे लोग भूत प्रेत आत्माओं की कहानी भी कहते हैं, जो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटा है जो हमारे साथ शेयर करते हैं और मैं आपके साथ। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। कुछ कहानियां रुक भी जाया करती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना, क्योंकि हो सकता है कि मिथिलेश और मंजू वाली जो ये कारस्तानी है कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, नीचे हमने बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं, इधर देखिए ध्यान से। लाइक है, शेयर है, बीच वाला छोड़ दो, कमेंट है और इधर इधर सब्सक्राइब भी है ना। हाँ, तो ये किस लिए है? ये दबाने के लिए है। लाइक दबा सकते हो अगर कहानी पसंद आती है, और अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हो तो शेयर दबाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ। थोड़ा सा मतलब इस परिवार में 2-1 लोग जुड़े आपकी तरफ से, अपनी शाम टोली में एक बार भेजिए व्हाट्सएप पर। क्या पता लोगों को पसंद आ जाए और वो 2-1 कहानियां और देखें और शायद वो भी सब्सक्राइब करें। बीच में तो डिसलाइक का भी बटन है, ये यूट्यूब से गलती से लग जाता है, उसे नहीं देखते, पाप लगेगा। आज की कहानी मिथिलेश और मंजू की है। रहने वाले बहादुरगढ़ के थे पहले, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ वो चमत्कार नहीं हो रहा था जो खाटू श्याम बाबा का होता है, तो इन्हें किसी ने, जो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, वो अपने मन से कुछ भी बाबा श्याम से जोड़कर बना देते हैं, बता देते हैं कि उन पे तो कृपा ऐसे हुई थी। तो मिथिलेश और मंजू के मन में आया। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, दोनों बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जो मंजू है वो घर घर जाकर चौका बर्तन करती हैं, यानी साफ सफाई करती हैं, जिन्हें आप हाउस हेल्प बोल सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प बोल सकते हैं और हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं। बहुत से लोग मेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मंजू वहां पे जहां पे रहती थी पहले बहादुरगढ़ में, वहां 4-5 मकान थे जहां पर ये साफ सफाई किया करती थी। जो महेश है, ये सब्जी का यहाँ ठेला लगाया करते थे। करीब करीब इन्हें 7-8 महीने हो गए, जब शादी के बाद के बता रहा हूं। उसके बाद भी कोई ऐसा सोचा हुआ काम नहीं बन पा रहा था। इनका सपना था कि भाई मेरे को ये सब्जी मतलब मंडी से लाकर बेचना, और कभी कभी पैसे का ना होना, अगले दिन वो सब्जी का खराब हो जाना बड़ा दुख देता है। मैं बहुत बढ़िया शेफ हूं, मतलब कि ये बहुत अच्छा खाना बनाते थे, और आपको यकीन नहीं होगा, मंजू, मिथिलेश और मिथिलेश के मम्मी पापा और उनकी छोटी बहना, सबका खाना रोज ये ही बनाते थे घर पे। मिथिलेश भाई जो है, इन्हें पसंद है रसोई में जाने के बाद ये न जाने किस ही रूप में आ जाते हैं और ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। यकीन मानिए कि अब तो इनके बच्चे भी हो गए और बच्चे भी काफी बड़े हैं। ये कहते हैं कि हम लौकी तोरई भी खा लिया करते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है लौकी, तोरई, टिंडा और करेला, और कुछ बचा हो तो आप बता देना, उसको स्वादिष्ट बनाकर खाना। मतलब मैं लौकी, तोरई, टिंडा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं व्रत रखने की कोशिश कर लूंगा। मैं नहीं खा पाता, मेरे को बस हाँ जैसे तैसे करके तोरई तो एक बार को, क्योंकि अपने ही घर में उग रही है बहुत सारी, तो वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन लौकी की तरफ और टिंडा और ये ना, अपने को वैसे आपने पूछा भी नहीं मुझसे और मैं फिर भी बताई जा रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। नहीं, पता तो चलना चाहिए भाई एक दूसरे को क्या पसंद है। मुझसे कोई पूछे क्या पसंद है तो मुझे गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। अब बहुत से लोग जानते ही नहीं है कौन सी सब्जी कह दी इनने है। मुझे क्या कहते हैं, कढ़ी चावल बहुत पसंद है, राजमा चावल बहुत पसंद है, भटूरे, ओ माय गॉड। खैर, ये सारी बातें हटाकर कहानी पर आ जाते हैं, वरना डिसलाइक करने में लोग देर नहीं लगाते हैं और फिर कहते हैं कि जा हम नहीं सुनते तेरी कहानी, दुनिया भर की बकवास करता है, कहानी तो सुनाता नहीं।
तो आइए कहानी सुनाता हूं, विस्तार से सुनाऊंगा और ढंग से सुनिएगा। मिथिलेश और मंजू दोनों अपने घर पर एक बार बैठे यही प्लान कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ गलती क्या हो रही है, हमसे क्या भूल हो रही है। आगे चल के परिवार बढ़ने वाला है, कुछ समय बाद खुशियां आने वाली है, क्योंकि शादी को इनको समय हो चुका है और खुशखबरी की भी बात पक्की हो चुकी है। अब समय आने पर डिलीवरी और फिर घर में नया मेहमान, तो रुपया पैसा जोड़ना तो पड़ेगा। मिथिलेश ने ऐसे ही अपने पिता से कहा कि आप 2-3 लोगों से बात करके मुझे कहीं एक ऐसा ठेला करवा दो जहां मैं कुछ ये जो होते हैं ब्रेड पकोड़े या पकौड़ियाँ या आलू की सब्जी और कचौड़ी, ये सब मैं रख पाऊँ, बना पाऊँ। मुझे इस काम में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा और मैं इतने पैसे बचा भी नहीं पाता। अगले दिन सब्जी के खराब होने का डर है। पिता ने कहा कि हर व्यापार में ये वाला डर बना रहता है। अगर आप खाने की बात करो तो कौन सा ऐसा काम है खाने का जिसमें अगले दिन का डर नहीं होगा। आइसक्रीम तक का डर होता है कि अगर ज़्यादा दिन रखी रह गई और अजीब हो गई तो किसी काम की नहीं और लोगों को खानी भी नहीं चाहिए। तो ये तो तेरा सिर्फ मन का है, तू खुद बनाकर बेचना चाहता है, ये साफ सीधी बात कर। उसने कहा हाँ, मेरे को ना सब्जी के उसमें नहीं समझ आ रहा कुछ। उससे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री में भी काम किया था और जब आदमी अपने मन का काम ना कर रहा हो ना तो वहां उससे गलतियां हो ही जाती हैं। वहां फैक्ट्री में भी 2-1 बार गलती हो गई थी। तो इनके पिता ने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था करके देखता हूं कि कितना पैसा हम जोड़ सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी, इधर उधर लोगों से पैसे वैसे उधार, और ऐसे लोगों को बैंक वगैरह नहीं देते हैं। बैंक तो बड़े लोगों को देते हैं अधिकतर, मैंने देखा है। और जो हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मिथिलेश और मंजू ने भी अपने जमा राशि जितनी भी थी इनके पास सब कुछ जोड़ लिया। उसके बाद इतने पैसे हुए कि हाँ, आप कोई ठेला किराए पर ले सकते हो, सिर्फ 2 या 3 महीने तक का। इन पे पैसे हैं ही नहीं। मिथिलेश ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और उसके बाद मैं अपने मन के लिए ये काम करूं सही नहीं है। माता पिता, तुम, छोटी बहना, सब अपनी जेब से जो जो पैसे बनते थे निकाल के रख रहे हैं और नहीं, मैं नहीं करूंगा। मंजू ने कहा कि एक काम करिए, जब कहा जाता है ना कि कहीं कोई दरवाजा ना दिखे और समस्या हो, भले ही वो कोई सी भी समस्या हो, तो लोगों के पास जाकर अपनी समस्या बताने से अच्छा है कि ईश्वर के सामने जाकर अपनी समस्या बताई जाए। क्यों ना हम किसी पंडित जी से मिले, किसी भगत जी से मिले और वो कोई हमें बात बताए, क्योंकि कभी कभी ग्रह का भी असर होता है। जैसे किसी का अगर मंगल में कोई प्रॉब्लम चल रही है या बुध में कोई, तो वो उपाय बताते हैं और उपाय काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको किसी ने कहा कि गाय को चारा दो तो फर्क देखना, आप घर के आगे डॉग आता है तो उसे रोटी दो, इनसे फर्क पड़ता है। और मुझे यहाँ पर तू अंधविश्वास फैला रहा है क्या, तू ऐसी कैसी बात कर रहा है क्या, कहने वाले यहाँ से डिसलाइक करके बाहर हो जाओ, क्योंकि हाँ, ये चीजें असर करती हैं। यहाँ पर उल्टा सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके देख लेना, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी दिख जाएगा। सुबह की पहली रोटी गाय की बनाओ, रात की आखिरी रोटी जो डिनर बनाते हो वो एक डॉग की बनाओ, और डेली से ये कोशिश करो और बता देना कोई चेंजेस आ रहा नहीं आ रहा। मैंने तो यहाँ पे कोई रुपया भी नहीं लिया और मैं पैसे लेता भी नहीं हूँ, मैं नहीं लेता। मुझे लोग मैसेज करते हैं कहानी सुनाने के, क्या लेता है? अरे मैं कुछ नहीं लेता, बस आपसे थोड़ा सा वक्त लेता हूँ कि आप वीडियो देख लो और लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मिथिलेश और मंजू ने ये प्लान बनाया कि अगले दिन हम किसी भगत जी से मिलेंगे। जाते हैं भगत जी से मिलते हैं, भगत जी कुछ चीजें बताते हैं, इन्हें पूजा पाठ बताते हैं। अब इन्होंने कहा कि पंडित जी, इतने चीजों का अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इनके बिना भी पूजा पाठ होती है, आप ईश्वर प्रार्थना करते रहेंगे तो अभी वक्त बदलेगा, कठिन समय टल जाएगा, समस्या नहीं होगी। ये बात सुनकर जब वापस लौट रहे थे तो एक ऐसा भक्त जो बाबा शाम को 2 दिन पहले ही मिला है, अब ध्यान से सुनना, यहां से बाबा शाम को ना जानता ना मानता, बाबा शाम कौन है नहीं पता, जो खाटू श्याम का मंदिर है, बस एक बार ये गया और वहां से इसने दुनिया भर की बातें बना दी। ये जो आदमी मिल रहा है इन्हें, इनका नाम भी बता देते हैं भाई साहब का, क्योंकि ऐसे लोगों का पता होना चाहिए। पुष्पेंद्र नाम है भाई साहब का। मिथिलेश और मंजू से कहते हैं, भैया भाभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे, समस्या है कोई? उन्होंने कहा हाँ समस्या है, लेकिन तुम उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्या बात है, बताओ। तो मिथिलेश मंजू ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मेरे भाई, और उसमें हम बस लोगों से राय ले पाए, पैसे तो कहीं से मिले नहीं। तो उसने कहा राय तो मैं भी दे सकता हूँ, पैसे नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारे को पैसे की बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले से खाटू श्याम बाबा को मानने लगा हूँ और मेरे घर में तो धन वर्षा हो रही है। उसने कहा है कौन, किसको, कहाँ है बाबा जी, हमें भी मिलवा दो, थोड़ा हम भी परेशानी में।
उसने कहा खाटू श्याम बाबा करके है, राजस्थान में है, मंदिर जो जाता है ये मानो कि पैसों की भरी बोरी उसको मंदिर की सीढ़ियों पे मिल जाती है। अरे कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है, ऐसा कोई नहीं होता। और ये क्या मतलब कि पैसा बट रहा है क्या? कह रहा हाँ, उनके दरबार में तो पैसा बट ही रहा है, सेठों के सेठ है। मेरे पास तो तू जानता नहीं है, रुका पैसा 3 दिन पहले 4 दिन पहले ऐसे ही आ जा, मैं कहीं जाता ही नहीं, तुझे भी पता है। मैंने 2 एक जगह किराए पे अपनी दुकान चढ़ा रखी थी, हर 2 महीने में किराया रुक जाता था, अब तो किराया पहली तारीख को आ जाता है। घर में पैसे की समस्या तो बिल्कुल खत्म हो गई, हम तो बहुत खुश हैं, हमें भी मिलवा दे भाई। कह रहा देख, खाटू श्याम बाबा के मैं तेरे को ले तो चलूं, लेकिन उससे पहले एक प्रथा है। उसने कहा प्रथा है? कैसी प्रथा? उन्होंने रुपये बताए कि इतने रुपये तुझे मुझे देने होंगे और मैं वो सारी चीजें इकट्ठी करके ले आऊंगा जो वहां बाबा श्याम के मंदिर के बाहर रखनी होती है, अंदर नहीं लेके जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा मंदिर है? मतलब हम घर से प्रसाद बनाकर ले चलेंगे, बताना क्या चीज बनानी है। नहीं नहीं, तुम पहली बार जा रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं उस चीज के बारे में, गलतियां कर दोगे। अरे मैं कई बार जा चुका हूं। झूठा आदमी। लेकिन अंकल जी आपने काम बहुत उचित कर दिया, अभी तो देखना इन दोनों का भी ये क्या काम उचित करने वाले हैं। उस आदमी ने पूरा जोर लगाकर इन्हें कन्विंस कर लिया और इनसे ₹2 ले लिए और ये कहा कि अभी 3 दिन बाद बस जाएगी, अब दोनों का नाम मुझे बता दो और वहां पे मैं बस में तुम्हारी एंट्री करा दूंगा, ₹3 लगेगा, खाटू श्याम बाबा के जाना है और ऐसे ऐसे। उसने कहा मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो क्या वो सफर कर सकते? नहीं तो एक काम करो ना, भाभी जी को घर पर छोड़ दो, तू चल मेरे साथ। अब वाइफ ने भी कहा कि हाँ, मेरे को बस में वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इतने दिन की न जाने छुट्टी मालकिन देंगी नहीं देंगी, और मैं अगले महीने से तो वैसे काम भी छोड़ने वाली हूँ, आप अकेले चले जाओ। मिथिलेश ने कहा ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। अब वो आदमी तो अपना ₹1-2 जो उसे मिला वो लेकर चला गया। एक दिन बाद मिथिलेश के घर आया और कहता है कि हमें कल खाटू श्याम बाबा के लिए रात में बस जाएगी, उसमें बैठ जाना है। मिथिलेश ने कहा ठीक है जी, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, यहां से दोनों भाई चलेंगे। ठीक है। अगले दिन माता पिता और छोटी बहना को नहीं पता, बस ये पता है कि किसी बड़े धाम जा रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान है, जो जाता है वहां पर ईश्वर मदद करते हैं, तो किसी ने घर में रोका टोका नहीं। ये भी नहीं बताया कि अपनी जेब से मान लो इनके पास ₹100 हैं तो ₹70 उस भाई साहब को दे चुके थे, बस का किराया भी। और जो मंजू है ना, इसने कहानियां बनाई थी सिर्फ इसी वजह से कि किराया एक बंदे का लगे, वरना जाना ये भी चाहती थी, इसे भी दर्शन करने थे। खैर होता क्या है कि मिथिलेश अपने उस दोस्त पुष्पेंद्र के साथ बस में जाकर बैठ गया। जब पहुंचे खाटू श्याम दरबार तो इसने कहा कि वो जो हम लाए हैं वो कहाँ रखना है। कह रहा अच्छा, तूने अभी तक देखा ही नहीं भाई, वो तो मैं रख भी आया है। कहाँ रखाया? और ये जो आदमी था इसने वो बस के वो जो पीछे होती है ना, बस में डिक्की जो होती है उसमें छुपा दिया था पहले ही। तू दरबार में कब उतरा, कब चला गया? अरे मैं, तू सो रहा था, बस आकर यहाँ पर रुकी, बहुत देर हो गई, सब लोग उतर गए थे और मैं भी उतर गया था, फिर मैं तुझे वापस लेने आया। लेकिन लोग तो अभी भी उतर रहे हैं बस से, क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। यही तो चमत्कार है यहाँ पर, खाटू श्याम बाबा का ऐसा चमत्कार होता है कि तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, अब ये आए भाई साहब, लाइन में लगे, जयकारा लग रहा है, लोग अपने अपने मन्नत मांगने आए हैं, कुछ लोग धन्यवाद करने आए हैं, कुछ शिकायतों के साथ आए हैं। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही तेज है। हाँ, ये एक बात आपको बता दूं, आपको पता चल जाएगा ये श्याम प्रेमी है, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है और वो किसी की बात से ना तो हर्ट होगा, ठीक है, ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में आएगा और ना वो बेईमानी करेगा। और ये अभी की बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात है। अब आप जाओगे तो आपको बाहर दुकानें भी दिख जाएंगी, एक प्रॉपर बाजार भी दिख जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं मिल पाता था। ये अंदर आया, मंदिर में दर्शन करे, ईश्वर से प्रार्थना लगाई, बाबा श्याम से उम्मीद रखी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और दर्शन करके बाहर आया। अपने दोस्त पुष्पेंद्र से कहता है कि यार मन कुछ हल्का तो हुआ यहाँ पर आकर, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी मेरे कांधों पे से उतर गई, मुझे न जाने अच्छा लग रहा है यार। कह रहा अच्छा तो लगेगा ही, जादूगर है ये, ऐसे ही नहीं कहते ना सेठों के सेठ। कभी एक आदमी बोला यार इतनी तेज भूख लग रही है भाई, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? कि क्या खाना है तुझे? प्रसाद मिल जाएगा यहाँ। कह रहा नहीं, मतलब प्रॉपर बैठ के खाना खाना है मुझे, बहुत तेज भूख लग रही है, कोई काश भंडारा करा रहा हो बाहर तो भैया खाने को मिल जाए। ये मिथिलेश ने सुन लिया। अब मिथिलेश ने अपने दोस्त से कही कि आसपास यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था है क्या, मुझे भी भूख लग रही है। उसने कहा खाने की बड़ी समस्या भाई,
अगर खाना खाना है तो करीब 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, तब जाकर एक ढाबा आता है, वहां पर खाना मिल जाएगा और अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना है, प्रॉपर हरी सब्जी वाला। कहता अरे यार इतनी दूर और बस से हम आए हैं, कैसे जाएं? कह रहे पैदल जाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, चल खाना खा कर आते हैं। इसने कहा चल भाई। पहले इसने बाजार में आसपास प्रॉपर पूरा कोशिश करी देखने की कहीं कुछ है या नहीं है, और ये तब की बात है जब बाबा श्याम के मंदिर का जो आप अब मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो मार्बल टाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, कच्ची पक्की सी मिट्टी और ईंटें थी। वो तो आप सभी पर ईश्वर का हाथ है, इसलिए मंदिर का निर्माण इतने प्यार तरीके से हो गया और बहुत अच्छा। अब तो क्या व्यवस्था बहुत गजब की है। ये यहाँ से बहुत देर तक तकरीबन 40-45 मिनट घूमने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो रिक्शा ऑटो करके उस ढाबे पर पहुंचा। उसका खाना इसने स्वादिष्ट तो बताया था, लेकिन दाल तमाम पानी, रोटी आधी जली आधी पकी और सब कुछ मतलब क्या है ये। उसमें राजमा ऐसे कि दांतों से काटो तो कटे नहीं। अरे भैया, लेकिन चलो कोई नहीं, खाना खा लिया। उसके बाद ना इसके दिमाग में एक बात आ गई कि जब ऐसे खाने के लिए लोग इतनी दूर तक आ रहे हैं, अगर स्वादिष्ट खाना ठीक मंदिर के सामने लग जाए तो क्या हाल होगा। अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ आसपास कहीं कमरा मिल सकता है। कहता क्यों भाई? नहीं, मेरे को एक दिमाग में आइडिया आ रहा है। तो पुष्पेंद्र ने कहा मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर, अपने आप देख ले भाई। अब इसने ढाबे वाले से बात करी तो उसने कहा कि भैया जी यहाँ तो आसपास नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 2 किलोमीटर और अंदर शहर में चले जाओगे तो कमरे वगैरह मिल जाएंगे। दोस्त से पूछता है कि बस कितनी देर में जाएगी? उसने कहा अभी 3 घंटे बाद जाएगी, अभी रुकेगी यहाँ। अच्छा ठीक है। इसने फटाफट से ऑटो किया और यहाँ से निकल गया शहर की तरफ। वहां जाकर 2 लोगों से बात करी तो अपने हिसाब का एक मकान इसे किराए के लिए तैयार हो गया। उसके ₹1-2 जमा भी कर दी। बस में बैठता है, घर आता है, अपनी पत्नी मंजू को सारी बातें बताता है। मंजू कहती है कि लेकिन आप ऐसे में अकेले कैसे करोगे, क्योंकि अम्मा बाबूजी मुझे नहीं जाने देंगे। अम्मा बाबूजी ने साफ कह दिया कि नहीं बिटिया, अभी देख तो बिल्कुल नहीं जाएगी, तू इसका ख्याल रखेगा या वहां पर व्यापार करेगा, और अकेला तू कर नहीं पाएगा। छोटी बहना है, इसका पढ़ाई हो चुका है, हम इसके लिए रिश्ता 2 साल बाद देख लेंगे, अभी तेरे साथ मेहनत करेगी जा। उसने कहा नहीं, गुड़िया को नहीं लेकर जा सकता, ये यहाँ पर रहकर पढ़ाई करेगी। पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करेगा तू? खुद के खाने की तो कह रहा हो जाएगी, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन गुड़िया की शादी भी अभी नहीं करनी है और पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। किसी से किराए पर किताब मिलती है तो ले आ, एडमिशन बाद में हो जाएगा। ये गुड़िया ना 12वीं कर चुकी थी। खैर अभी थोड़े से कंफ्यूजन के साथ शाम हो गई, खाना खाकर सोया। सपने में बाबा श्याम ने दर्शन दे दिए और बाबा श्याम ने पोल खोल दी पुष्पेंद्र की। इसे सपने में जो दिखा वो ऐसा कि बाबा के सामने कोई भक्त खड़ा है और बाबा से पूछ रहा है कि बाबा मुझे आपको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीजें लानी है और क्या भोग लगाऊं जिससे आप मेरी प्रार्थना सुनो। तो बाबा ने कहा कि तुम प्रसाद स्वरूप मुझे जो हाथ जोड़ के अरदास लगा चुके वो काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। तभी एक और आदमी आया, ये सपने की बात बता रहा हूं, और उससे कहता है कि बस यहाँ पर आकर तुम्हें जय श्री श्याम बोलना है और काम हो गया। तो उसने कहा मुझे घर से कुछ सोना चांदी, कहते कुछ नहीं लाना भाई, किसी चीज की जरूरत नहीं, और बाबा को हम होते कौन है कुछ दे पाए, सब कुछ बाबा का ही है। इसकी आंख खुल गई, इसने अपना सपना अपनी धर्मपत्नी को बताया। तो कहती है कि हो सकता है कि फिर वो जो पुष्पेंद्र भाई साहब है उन्होंने ये कहानी बनाई हो। मैं कल किसी और से मिलता हूं जो बाबा श्याम को मानते हैं। मिथिलेश किसी और के पास गया, उसने जाकर पूछा तो उसने कहा कि ये सब तुम्हें कौन बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या हम हर बार ये सब कुछ लेकर जाते हैं? नहीं नहीं। और कौन कहता है कि पहली बार जाना है तो ये सब कुछ लेकर जाना है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं बस आपसे पूछ रहा था। इसने ये मानिए, मैंने बताया ना कि 100 में से 70 रुपए का खर्चा करा दिया था आदमी ने। पुष्पेंद्र के घर पहुंच गया, कहता है कि मैं कई लोगों से मिल लिया जो बाबा श्याम को जानते मानते, बस तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुम मुझे आज लौटाओगे या कल? वो आदमी ऐसा था कि किसी से रुपया ले ले तो देना, लेकिन फिलहाल ये कहां से होकर आया है? मिथिलेश बाबू कहां से होकर आया? बाबा श्याम। तो साथ चल रहे हैं वो। सामने वाला मना नहीं कर पाया। उसने कहा कि भाई मैं शाम तक पैसे दे दूंगा, और जो गलती करी है वो किसी को बताइए नहीं। कह रहा मैंने अभी तेरा नाम किसी से नहीं लिया, लेकिन अगर तूने पैसे नहीं दिए तो सच में बहुत बुरा लगेगा, मैं क्या ही कर लूंगा, मैं कोई झगड़ा करने तो आया नहीं, लेकिन सबको बताऊंगा जरूर तेरा मन कैसा है। उसने कहा ठीक है, मैं पैसे पहुंचा दूं।
शाम को उसने पैसे लौटा दिए। माता पिता को सारी बात बताई, खाने की व्यवस्था वहां नहीं है। तो पिता ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अपने कुछ मित्रों से बात करके देखता हूँ और क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। तभी यहाँ मकान मालिक आ गए। अरे कैसी मदद करवा रहे हो बाबूजी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये लड़के का दिमाग में कोई प्लान चला है। उन्हें मिथिलेश बाबू क्या प्लान चल रहा है बताओ। कह रहे जी मैं खाटू श्याम गया था, तो एकदम वो आदमी बैठते बैठते रुका और खड़े होकर हाथ जोड़कर कहता है जय श्री श्याम, आगे बताओ। कहता है आप भी बाबा को जानते हो? कहते हैं हाँ उन्हीं का है सब कुछ। और तुम क्या अभी गए हो? हम तो पता नहीं 8-9 साल हो गए तब से जा रहे हैं। अब तो और उम्मीद जाग गई कि भाई हमारा मकान मालिक भी जा रहा है और स्वभाव इसका भी बहुत अच्छा है, तो मैं गलत जगह तो नहीं पहुंचा। इसने बताई सारी बातें कि वहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है। उसने कहा कि हाँ व्यवस्था तो बहुत दूर है जाकर, और उसका भी खाना कुछ अच्छा नहीं है, मैं वहां खाना लगाना चाहता हूँ। कहते हैं लोग लगाने थोड़ा ना देंगे, कभी कोई कहीं सरकारी आदमी आ जाएगा, कोई वहां के आ जाएंगे, हाँ भाई साहब तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, इस टाइप के लोग आ जाते हैं। ये ला 5 रुपए ला 10 रुपए ला, कोई खाता कमाता अच्छा नहीं लगता किसी को। अब ये जो मकान मालिक आए हैं ना, मकान मालिक ने साफ साफ कह दिया कि तुझे पैसों की जरूरत है, वहां पर ठेला लगाना है, खाने की व्यवस्था करनी है, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे को व्यवस्था इतने पैसों की करनी पड़ेगी, यानी कि इनका तकरीबन 10 महीने का किराया। मकान मालिक ने कहा कि मैं दे दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा। उसने कहा लेकिन मेरे को वापस करने में समय लगेगा आपका पैसा, और गारंटी के तौर पे मैं क्या रख सकता हूँ? कहता कुछ नहीं रखना, बाबा शाम का नाम ले दिया ना तो बस हो गई गारंटी। अब इसे मन में बाबा के प्रति आस्था जगनी चाहिए थी, लालच जग गया कि जब बाबा का नाम इतना ही चल रहा है तो क्यों ना बाबा के आशीर्वाद से, उन्हीं के नाम से ये काम किया जाए। इसने कहा कि एक काम कर सकता हूं, मैं वहां ना लगाकर ठेला यहां ना लगा लूं, आपकी नजरों के सामने भी रहेगा, मैं रोज आपके ₹1-2 लौटा भी पाऊंगा। वो जो भाई साहब है मकान मालिक, उन्होंने कहा जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर। माता पिता ने कहा कि ये तेरा प्लान क्यों बदल रहा है? तू वहां लगाना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था और अच्छा खाना लोगों को परोसना चाहता था, यहाँ क्यों? इसके मन में बेईमानी थी, लेकिन मंजू के कहने की वजह से मंजू ने कहा कि नहीं, जैसा मन में आया शुरुआत वैसे ही करो, बाद में आप इधर शिफ्ट कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं। सबकी बात मानकर और मकान मालिक से वो उधार लेकर इन्होंने खाटू श्याम मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक अच्छा सा ठेला ऑर्गेनाइज करा। उस ठेले पर आपको समोसे, अगर आप पुराने गए हैं ना तो आपने देखा होगा किन की कहानी सुना रहा हूं। ठेले पर ऊपर क्या लिखा था? श्याम कृपा है। और वो देखे होंगे भाई साहब आपने, जो बहुत बड़ी बड़ी मूंछें रखते हैं और कमाल कमाल की बातें करते हैं, है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका नाम मिथिलेश ही है, असलियत में भी मिथिलेश है और कहानी में मैंने कोई बदलाव नहीं किया। मिथिलेश, मंजू, पुष्पेंद्र, ये तीनों नाम आज सच वाले हैं। इन्होंने वहां ठेला ऑर्गेनाइज करा, उस पर 4-5 तरह की चीजें रखी। मदद करने के लिए इनके पास यहाँ कोई नहीं है, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ भाई साहब आधे पौने घंटे में इनका सारा सामान बिक गया। खुशी का ठिकाना नहीं। घर पर कोई फोन होता या इनको सुविधा होती तो फोन करके बताते कि भाई ये तो मैं 11 बजे अपना ठेला लगाया और सब खत्म, अब क्या करूं? ये अपना ठेला लेके वापस घर आ गए, जो इन्हें कमरा मिला हुआ था। अब क्या करें पूरे दिन? फिर दोबारा से इन्होंने थोड़ी सी खाने की तैयारी करी और अपने इस घर के आगे ही थोड़ा सा दूर जाकर जहां पर कमरा मिला था ठेला लगा लिया। भाई साहब फिर से समोसे की बिक्री हो गई। अरे कमाल चल रहा है, सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में काम चल रहा है और पैसा, ये मानिए कि ₹2 के समोसे की जगह इसने ₹7 का बेचा तो 7 का बिक रहा है, क्योंकि लोग इसके ठेले पर जो आ रहे हैं उससे पहले श्याम कृपा पढ़ लेते थे और बाबा श्याम की एक तस्वीर भी लगा रखी थी। तो श्याम प्रेमी कुछ ऐसे होते हैं कि अगर कोई श्याम भक्त परेशानी में है तो उसकी मदद के लिए आगे आ जाएंगे, और ऐसा होता है। भाई साहब इसकी दुकान चल पड़ी। इसने 11 दिन में अपने वो जो घर है ना बहादुरगढ़ वाला, उसका 2 महीने का किराया बराबर कर लिया। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। ये बस पकड़ के अपने घर आया, पैसे देता है और बताता है कि वहां तो इतना जबरदस्त चल रहा है, ये है वो है, घर वाले बहुत खुश। इसने यहाँ और ये सारी खुशखबरी देकर मकान मालिक के कुछ पैसे लौटाकर ये वापस आ गया। अब इसने 1-2 काम गलत शुरू कर दिए। जब तेरी बाबा श्याम की कृपा से दुकान चल रही थी तो उसमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। कलावा आता है ना, ये वाले कलावा जो आते हैं, ₹10, ₹5 ऐसे आते हैं ना, इसने कलावे का कुछ वो नोट बना बना के, स्टाइलिश सा कुछ डिजाइन सा बना बना के अपने ठेले पर टांग लिया।
जो खाता था खाना वगैरह समोसे जो भी, उससे कहता था कि ये बाबा श्याम की कृपा का धागा है, बाबा श्याम की कृपा का धागा है और ये इतने रुपए का है। मतलब थोड़ा सा 5 रुपए की चीज 15 की बोल रहा था और लोगों ने लिया। आस्था, विश्वास, और जब कभी ऐसा लगता है ना कि समस्या चल रही है और कोई कृपा के लिए कोई रास्ता दिखाता है तो हम उस तरफ चल देते हैं, पता भी नहीं करते कि ठीक है कि गलत है। इसने ये काम किया। अब इसकी दोनों चीजों की बिक्री बढ़ गई। घर पर आया, हंसकर ये सारी चीजें बता रहा था तो मिथिलेश को डांट लग गई तीनों से, माता पिता और मंजू से, कि ये आप बहुत गलत काम कर रहे हो, भगवान का नाम लेकर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये था कि भगवान हमारी मदद के लिए ही तो हैं और इसमें गलत क्या है भाई। मैं जब धागा देता हूं उन्हें तो कृपा भगवान करें किसी पर या ना करें तो मैं उसकी गारंटी थोड़ी ना देता हूँ। कहता फिर आप धागा बेच ही क्यों रहे हो, और आप होते कौन हो ये सब करने वाले? कोई भगत हो, पंडित हो, कोई आपने धागे सिद्ध कर रखे हैं, क्या कर रहे हो ये? नहीं नहीं, ऐसे बहुत बढ़िया होगा हिसाब किताब, तुम जानते नहीं हो। जब तीनों की बात इसे समझ नहीं आई तो बाबा श्याम ने थोड़ा सा इसे इशारा दे दिया कि जो तू कर रहा है, किसी परेशान इंसान के मन से जो तू खेल रहा है, इसका परिणाम अभी दिख जाएगा। भाई साहब अगले दिन इसकी बोनी नहीं हुई, न धागे की न समोसे की, और इतने समोसे बने हुए हैं, इनका क्या करेगा? जब शाम के 7 बज गए ना सुबह से, तो इसने आधे दाम पे समोसे निकालने की कोशिश करी, फिर भी बहुत सारे बच गए, धागा तो एक नहीं बिका। अब ये परेशान कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। जब 3 दिन लगातार ऐसा हो गया तो इसे दिख गया कि भैया यहाँ अब दुकान चलनी मुश्किल है, जो कमाना खाना था कर लिया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। इसने वहां वो सारा सामान वाइंड अप कर दिया, घर आ गया। घर पे 7-8 दिन खाली बैठा और इसी बीच इनके घर में खुशियां आई। इनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बिटिया एक बेटा। घर का माहौल बहुत अच्छा, सब लोग बहुत ज्यादा खुश। लेकिन मिथिलेश को एक मन में बात थी कि जो मैं वहां कर रहा था यहां भी करूंगा। वहां तो लोग शायद पहचान लेते कि भाई ये धागा तो इसने यहां से खरीदा और ऐसे बेच रहा है, ये कोई भगत पंडित तो है नहीं, आज ना कल पोल खुल जाती। यहां करता हूं। इसने बहादुरगढ़ में ऐसा ठेला लगा लिया। जब पिता बन गए उसके 20-25 दिन बाद पैसे की व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, मकान मालिक को उसके पैसों का हिसाब किताब ठीक ठाक मिल रहा था। ठेला लगाना इसने इसी नाम से करा, श्याम कृपा। लोगों का यहाँ पर विश्वास आया, इसने धागा शुरू करा। धागे भी ये मान लीजिए ऐसे जबरदस्त तरीके से बिक रहे थे कि क्या बताऊं। और बस श्याम कृपा नाम होने की वजह से जो श्याम प्रेमी थे वो रुकते थे। स्वाद तो बाद की बात है, ठीक लगा नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन ग्राहक को जो कहते हैं ना फर्स्ट आई इंप्रेशन जो होता है, वो वाला हिसाब किताब तो इसका बढ़िया बन रहा था। इसे सपने में फिर से बाबा श्याम दिखे और बाबा श्याम के दाई तरफ बहुत सारे लोग दिखे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और बाबा श्याम के बाईं तरफ ये अकेला खड़ा था। इसके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में आंसू थे, और इसके पास एक छोटा सा बोर्ड था, जैसे रोड पे बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, और उस पर लिखा हुआ था बेईमान। एकदम आंख खुली अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताता है। वो कहती है कि बाबा श्याम का इशारा है, ये बहुत काम गलत कर रहे हो, काफी समय हो गया है और आप इस तरह से करते जा रहे हो। ये कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर, देखिए नाराज तो किसी से भी नहीं होते, लेकिन अगर उनकी नाराजगी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना जाने किसके साथ क्या समस्या हो जाए। ये उसी इशारे को समझ गया और इसने तुरंत वो अगले दिन काम बंद कर दिया। कहते हैं जब से मैंने ये धागे वाला काम बंद किया, बाबा की कृपा मेरे पे दुगनी चौगनी होनी शुरू हो गई। उसके बाद ठेले से एक दुकान पे शिफ्ट हुए, दुकान से फिर बड़ी दुकान पे शिफ्ट हुए, फिर अपनी दुकान पे शिफ्ट हुए। उसके बाद इनकी दुकान की ब्रांचेस हैं। समझ गए किनकी कहानी सुना रहा हूं? ये जो बड़े साहब है ना, इनका नाम मिथिलेश है, वाइफ मंजू है। और ये कहानी मेरे तक कैसे आई? इनके जो बेटा बेटी हैं इन्होंने पहुंचाई है। बेटिया तो डॉक्टर बन गई है। अब सोचिए कितनी पुरानी बात है। बाबा श्याम के एक हल्के से इशारे से अगर आप समझ जाओ ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कहीं से कहीं पहुंचोगे। और अगर आप इशारे नहीं समझे और आप गलत काम करते चले गए, तो देखिए वो कहा जाता है ना कि स्वर्ग वहां और नर्क वहां, सब कुछ यहीं दिखता है। और एक इंग्लिश की एक कोट भी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, व्हाट गोज अराउंड और कम्स अराउंड। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।